हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस की क्लास, जो कि 2 दिन से स्टार्ट हो चुकी है और उसकी 2 क्लासेस हो भी चुकी हैं। या मैंने सेकंड वीडियो में जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने आपसे कहा था करंट अफेयर्स की क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम डेली क्लासेस नहीं लेंगे, ऐसा कुछ शायद मैंने कहा था। आप लोगों की डेली क्लासेस होंगी। ओके, मैंने जो विचार विमर्श किया थोड़ा सा, तो आपकी डेली क्लासेस होंगी और आपकी जो मैराथन क्लास है वो भी आया करेगी बीच बीच में। तो मैराथन क्लास के लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कब आनी है, लेकिन आपकी डेली क्लासेस इसकी चलेंगी। तो डेली क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस लेंगे। कोशिश मैं जल्द से जल्द करूँगी कि आपकी लाइव क्लासेस हम ले सकें। तो फ़िलहाल तो आप रिकॉर्डिंग वीडियोस से ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये आज हमारी तीसरी क्लास है। और जो प्राचीन इतिहास है उसका टाइप 1 अभी हमारा चल रहा है। एक और वीडियो बनेगी टाइप 1 की, बस फिर उसमें आपका टाइप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टाइप 2 पर जाएंगे। तो आप लोग जिसने भी जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं और जिसने भी वो पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप लोग चैनल पर जाकर खुद देख सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस की लिंक तो हम नहीं डाल सकते डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग चैनल पर जाइए, चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अभी तो 2 क्लासेस हुई हैं, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से शुरुआत करिए, ठीक है। तो आज हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आ जाइए। और सबसे पहले तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें, ताकि इस बार उनका भी सिलेक्शन हो और आपका भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। क्या कहते हैं वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को? ऑप्शंस हैं सूत्र, पद, संहिता या मुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संहिता। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है, ठीक है। संहिता एक कर्मकांडी ग्रंथ है। संहिता, तो संहिता क्या है? एक कर्मकांडी ग्रंथ है, कर्मकांडी ग्रंथ है। और ये अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं, ठीक है। जो संहिता है वो अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, आप सभी को पता है कि हमारे 4 वेद हैं, और इन 4 वेद होने की वजह से इनकी 4 अलग अलग संहिताएं भी हैं, ठीक है। और हर प्रत्येक संहिता की अपनी एक अलग अलग शाखाएं हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक संहिता में और ब्राह्मण ग्रंथ को जोड़ा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ जोड़े गए हैं जिनमें मंत्रों और अनुष्ठानों पर टिप्पणियां हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? ऑप्शंस हैं अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलज। तो इसका सही आंसर है व्यास और सतलज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। जो विश्वामित्र हैं, तो विश्वामित्र ने इन दोनों, अरे यार, ओके, तो जो विश्वामित्र ने इन दोनों नदियों को बहने कहा है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि विश्वामित्र ने ब्यास और सतलज को बहने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सेल्ट एक नवपाषाणकालीन दृश्य है, क्या है? एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है या एक कलश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक उपकरण है सेल्ट। ठीक है, सेल्ट एक उपकरण है। यह पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी या वसूला का सिरा है जिसे लकड़ी के शाफ्ट में लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और शायद मुख्य रूप से पेड़ों को काटने या लकड़ी को आकार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा, ये अंदाज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शंस है कल्प, शिक्षा, निरुक्त या पूर्व मीमांसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व मीमांसा। इनमें से वेदांग नहीं है। ठीक है, टोटल वेदांग कितने हैं? तो टोटल 6 वेदांग हैं, ये याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। ठीक है, ये 6 आपके वेदांग हैं, इनके नाम जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहते हैं, क्या कहते हैं? बलि, विदत, जाति या संहिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संहिता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को हम लोग संहिता कहते हैं। ठीक है, जो संहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ संहिता का, ओके, संहिता का क्या हो रहा है? तो संहिता का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संहिता का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ रखा गया। ठीक है, एक साथ रखा गया या फिर एक संघ में शामिल हुआ, तो इस टाइप का कुछ। ठीक है, एक साथ रखा गया, संहिता का होता है ये शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? किस में स्थित है भाई? सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की जो बस्ती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है इसके, विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि, कठोर चट्टान में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि, या एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि कार्बन काल निर्धारण या डेटिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? ऑप्शंस है इसके, अनाज के भंडार, महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार, धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदियां हैं, ये वादियां नहीं है, वेदियां हैं। ठीक है, के लिए अग्नि वेदियां, या जनता के लिए आवासीय भवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनता के लिए आवासीय भवन। ठीक है, ठीक है, तो जो हड़प्पा होता था, जो हड़प्पा था, तो इसके जो आसपास के शहर भी होते थे उसको भी हड़प्पा के नाम से ही जानते थे। और जो हड़प्पा शहर थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, एक था गढ़ और एक क्या था? निचला शहर। निचला शहर। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया था हड़प्पा के शहरों को। अगला क्वेश्चन कहता है,
अथर्ववेद में अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? कितने खंडों का संग्रह है? 20, 15, 10 या 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे? कहाँ से लाते थे भाई सोना? ऑप्शंस है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक से। वे लोग कर्नाटक से सोना लाते थे। कर्नाटक में वो कहाँ से? तो वो कर्नाटक में कोलार से। अरे, तो ये लोग जो कर्नाटक में कोलार से सोना लाते थे, ठीक है। और वे इसके अलावा वे सिंधु नदी से भी सोना लाते थे, ठीक है। कर्नाटक के कोलार से भी लाते थे और सिंधु नदी से भी वो सोना लाया करते थे। और यदि हम और किसी की बात करें तो उन्हें तांबा वो कहाँ से लाते थे? जैसे ये तो हमारा हो गया सोने की बात। अगर तांबे की बात करें तो तांबा राजस्थान से और ओमान से, ठीक है, राजस्थान से और ओमान से लाते थे। और जो टिन और चांदी है, टिन और चांदी, तो वो लोग ये अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला है ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? इसके ऑप्शंस हैं 1028, 1076, 1124 या 1152। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1028, यानी 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद, ठीक है। ये ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कभी कभी। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, ठीक है। इसमें 10 क्या हैं आपके भाग हैं, 10 भाग हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 10462 मंत्र हैं, क्लियर। 10 भाग हैं, 10462 मंत्र हैं और 1028 ऋग्वेद हैं, क्लियर। हमारे 4 वेद हैं ना, चारों वेदों के एक बार नाम बता दीजिए। तो सबसे पहला तो है ऋग्वेद, उसके बाद उसके बाद है यजुर्वेद, यजुर्वेद, पहले सामवेद आता है, ठीक है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट आता है अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद तो है ही। तो ये 4 हैं। सबसे प्राचीन की यदि बात करें तो ऋग्वेद है, और यदि हम लोग सबसे नए की बात करें कि सबसे आधुनिक या सबसे नया कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है इसके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों में से एक है ये। तो जो इनाम गांव है, इनाम गांव मतलब, तो जो इनाम गांव है ये ताम्र पाषाण हड़प्पा संस्कृति के बाद का, ताम्र पाषाण
ताम्रपाषाण हड़प्पा संस्कृति के बाद का, हड़प्पा संस्कृति के बाद का ये एक कृषि प्रधान गांव है। ठीक है, कृषि प्रधान गांव, ये याद रखिएगा, ये कृषि प्रधान गांव था। और ये सबसे भारत में सबसे बड़ी ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों में से एक है। भारत में सबसे बड़ी ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों में से एक है। ठीक है, और इसे हम लोग भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र भी माना जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो अब हमारे क्वेश्चंस यहीं पर होते हैं समाप्त, और अब हम लोग कल मिलेंगे अगले दिन इसके आगे की क्वेश्चंस के साथ। तो कल आपका टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप 2 शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे अब हम कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के एक वीडियो में हम ला सकें। तो अभी फ़िलहाल हमारे 10-12 क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने भी हो पा रहे हैं उतना ही सही। शुरुआत की अभी क्लासेस है, हमारी क्लासेस अभी शुरू हुई हैं जस्ट, तो 1-2 दिन हमने आपसे पहले ही कहा था कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये होती है छोटी वीडियो की कि बच्चे बोर नहीं होते हैं, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग बोर ना हो और इंटरेस्ट के साथ पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो बस आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें, हमारा यही मेन टारगेट है। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल अगले दिन आपकी एक नई वीडियो के साथ। तो जाते जाते जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और पिछली सारी वीडियोस जो भी डली हुई हैं चैनल पर वो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो आप लोग वो वीडियोस जाकर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी सब कुछ कवर हो जाए। ओके, थैंक यू।